बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 19 है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन किसके साथ, फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए। तो हमारे पास देखें ये वैल्यू है 3/2b, तो इट मीन्स ये है हमारे पास 3b/2, ये ऐसे है, प्लस 2/3b। अब देखें, एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू हो, यानी कि अपॉन की सूरत में 3b/2 प्लस 2/3b, जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर है, जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है, यानी कि सेम वैल्यू है। अगर इसका उलट कर दें तो ये है। अगर ऐसी सूरत हो और उसके साथ वाली वैल्यू हो उसमें हमारे पास -1 हो तो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अगर क्योंकि हम इसको देखें, हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शन की सूरत में हैं और यानी कि ये इसका उलट है, तो ऐसी सूरत में जब हमारे पास ये देखें, ये दोनों हमारे पास हो गई a+b की वैल्यू, और इसका स्क्वायर क्या है हमारे पास ये है, और इसका स्क्वायर क्या है ये है, और जो 1 है हमारे पास 1 कैसे आया, अगर हम इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में करके बता देती हूँ। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3b से, तो ये दोनों 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे जो माइनस था हमारे पास, यहाँ पे ये वाला माइनस ये बच जाएगा और 1 बच जाएगा। ऐसी सूरत हो तो हमारे पास हमने परेशानी होना, हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास इस वैल्यू का स्क्वायर ये है और इस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ये है, तो तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, जब मल्टीप्लाई होगी तो वो आपस में कैंसिल हो गई तो ये आ जाएगा। तो ऐसी सूरत होगी तो हमने परेशान नहीं होना, जस्ट हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है, a³ + b³ इज़ इक्वल टू a + b एंड a² माइनस ab + b²। हम अब क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास b, तो हमारे पास क्या है, a³ + b³ किसके इक्वल है, हम चलो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अगर हम इसको a कंसीडर करें तो हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं a³ यानी कि 3b/2 का क्यूब प्लस b³ है, यानी कि b की वैल्यू क्या है 2/3b, इसका क्यूब। अब ये किसके इक्वल होता है, a + b हमारे पास क्या है 3b/2 प्लस, यानी कि ये हमारे पास a है और 2/3b ये हमारे पास b है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, a + b हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a² है तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3b/2 है, इसका स्क्वायर लगा दिया, माइनस, और ये a b है तो हमारे पास क्या कर दिया हमने, a की वैल्यू है हमारे पास 3b/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3b, यानी कि ये हमने b की वैल्यू लिख दी। देन हमने क्या किया है, प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 2/3b। ठीक है, अब हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया इन सभी में। तो अब देखिए हमारे पास, अगर हम इसके स्क्वायर को सॉल्व करें और इसके क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं साथ के साथ, ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। तो 3 का क्यूब क्या है, 3 3 9 9 3 27b³ अपॉन 2 का क्यूब क्या है 2 4 4 8, ये हो गया, प्लस 2 का क्यूब क्या है 8/27b³, ये आगे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 3b/2 प्लस 2/3b, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या है 9b² अपॉन 2 का स्क्वायर क्या है 4, माइनस, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास -1 बच गया, प्लस 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, b का स्क्वायर है b², ये आगे वैल्यू। अब देखें, अब ये वैल्यू पूरी देखिए हमारे पास किसके इक्वल आ गई, ये हमारे क्वेश्चन के इक्वल आ गई। -1 बीच में है तो आपने परेशान नहीं होना, इसको हम बाहर इधर रख दें या इधर रख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास पूरी वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखिए 9b² है, यहाँ पे भी 9b²/4 है, यहाँ पे -1 है तो ये -1 यहाँ आ गया, लेकिन प्लस का 4/9b² ये सेम वैल्यू है। तो हमने जैसे फार्मूले में, इस फार्मूले में अगर हमने वैल्यू को पुट किया तो ये सारी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ गई।
तो स्टूडेंट हम जानते हैं ये पूरी वैल्यू अगर हमने फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट की तो ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल थी। किसके इक्वल थी? 27b³ अपॉन 8 प्लस 8 अपॉन 27b³। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a³ प्लस b³ के। तो ये पूरी वैल्यू हमारी इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। तो जी ये हमारा आंसर है किसका? पार्ट 1 का। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2 भी सेम पार्ट 1 की तरह है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास वैल्यू हो फ्रैक्शन की सूरत में हो 7y² अपॉन 9 और इसका रेसिप्रोकल हो इसके साथ वाली वैल्यू कि अगर जो नीचे है वो ऊपर है और जो ऊपर है वो ही उसके नीचे है, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू होगी तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। साथ में इस तरफ भी हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास 7 का स्क्वायर क्या है? 49 है, यानी कि इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर ये है और इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर ये है। तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? हमने फार्मूला अप्लाई करना है a³ प्लस b³ जो कि बराबर है a प्लस बी। ठीक है, a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें साथ के साथ ही इस पूरे फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यू को पुट कर लेते ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो किसी भी बात में। तो हमने अगर हमारे पास इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं और इसको b कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे जस्ट ऐसे कर लेते हैं, इस फार्मूले की सूरत में लिख देते हैं a³ प्लस b³ इज़ इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ पे लिख लेते हैं a² प्लस ए बी, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। ऐसे लिख लेते हैं ताकि किसी बच्चे को परेशानी ना हो। तो a हमारे पास क्या है? 7y²। यहाँ पे a आना है, हमने लिख लिया 7y² अपॉन 9 और यहाँ पे b आना है प्लस b, तो हमने b की जगह पे लिख लिया 9 अपॉन 7y²। यहाँ पे a प्लस b आना है, तो a है हमारे पास 7y² अपॉन 9, b है हमारे पास 9 अपॉन 7y², a है हमारे पास 7y² अपॉन 9, इसका हमने स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? a की वैल्यू लिखनी है 7y² अपॉन 9, b की वैल्यू है 9 अपॉन 7y², यहाँ पे है जो b की वैल्यू है 9 अपॉन 7y²। ठीक है, अब हमने वैल्यू को पुट कर दिया है। अब हम वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 7 का क्यूब क्या है? 7 क्यूब है 7 इंटू 7 इज़ द 49 एंड इसका क्यूब है हमारे पास 7 का क्यूब है हमारे पास 343। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y6 आ जाएगा एंड अपॉन 9 का क्यूब है हमारे पास 729 प्लस 9 का क्यूब है हमारे पास 729 अपॉन 7 का क्यूब है 343। y के स्क्वायर को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y6। ये आ गई वैल्यू हमारे पास किसकी? a³ प्लस y³ की। अब ये किसके इक्वल है हमारे पास? अगर हम इसको प्लस करें तो हमने जस्ट 7y² अपॉन 9 प्लस 9 अपॉन 7y²। अब 7 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 49y 4 अपॉन 9 9 दा 81 प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गए, प्लस का 1 बच गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लिखा था यहाँ पे माइनस आना था तो माइनस लिखना था। माइनस का ए बी है तो माइनस लिखा, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस का 1। देन यहाँ पे प्लस है, हमने प्लस लिखा। 9 का स्क्वायर है 81, 7 का स्क्वायर है 7 7 49 एंड y के स्क्वायर को इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो y4। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास क्वेश्चन के साथ मैच करें, हमारे पास ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? हमारे क्वेश्चन के इक्वल है। तो जब ये पूरी वैल्यू हमारे क्वेश्चन के इक्वल है तो फार्मूले के मुताबिक ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। किसके? a³ प्लस b³ के। तो हमारे पास इसको हमने साथ के साथ ही सॉल्व कर लिया था। तो इस पूरी वैल्यू ये जो क्वेश्चन में है किसके इक्वल है? इसके। तो हम यही हमारा जवाब है।
हमने लिखा 343y6/729 प्लस 729/343y6 जो कि हमारे पास हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास सेम टू सेम पार्ट 1 एंड 2 की तरह है। यहाँ पे भी हमने चेक करना है, हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल है ये, इस वैल्यू का स्क्वायर है ये और इस वैल्यू का स्क्वायर है ये। तो ऐसी सूरत हो तो हमने क्या करना है, हमने जो फार्मूला हम जानते हैं कि ए क्यूब, अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगाना है, प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये यानी कि वैल्यू अगर हम ऐसी सूरत हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास हमने क्या करना है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। हमने क्या करना है, इसी फार्मूले में, पूरे ही फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है और चेक करना है। ए है हमारे पास क्या है, x4/12, तो हमने इसका क्या कर देना है, क्यूब, प्लस बी है हमारे पास 12/x4, तो फार्मूले में हमारे पास क्यूब है तो हमने क्यूब लगा दिया, इज़ इक्वल टू ए प्लस बी हमने लिखना है, तो ए है हमारे पास x4/12 प्लस बी है हमारे पास 12/x4। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब ए का स्क्वायर लिखना है तो ए हमारे पास x4/12 है, इसका हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस ए है हमारे पास x4/12, देन बी है हमारे पास 12/x4, देन हमने प्लस करना है और b का स्क्वायर करना है, तो हमने 12/x4 जो हमारे पास b की वैल्यू है इसके साथ हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के पर पावर 4 है, इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एंड 12 का जब हम क्यूब फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1728 आ जाएगा, प्लस अब 12 का क्यूब है 1728 अपॉन 4 3 12, तो x की पावर आ गई 12, ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट साइड की वैल्यू। इसको अगर हम इसको चेक करें कि x4/12 प्लस 12/x4, ये एज इट इज़ लिख लिया, 4 2 8, x की पावर आ गई हमारे पास 8 अपॉन 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होगी क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। अब ये प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। अब 12 का स्क्वायर है 144 अपॉन x4 का स्क्वायर है x8। ठीक है, ये आगे वैल्यू। अब स्टूडेंट देखें अगेन हमारे पास सेम प्रोसीजर अब हो रहा है। ये देखें, ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के इक्वल है, तो जब ये वैल्यू क्वेश्चन के इक्वल है तो हमने फार्मूले के मुताबिक, हमारी ये फार्मूला पूरा हमारा इसके इक्वल होता है, तो ये पूरी वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया आंसर, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है, x4/1728 प्लस 1728 अपॉन x12। तो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अगर मल्टीप्लाई में ऐसी सूरत हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है और हमारे पास 1 बच जाता है। तो स्टूडेंट ये है हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 के जितने भी पार्ट हैं सभी सेम है, तो लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमारे पास ये सी स्क्वायर है माइनस 1/c² है, इसके नीचे कुछ नहीं तो समझो 1 है। ये c²/1 का जो रेसिप्रोकल है क्या है, 1/c² है। तो अगर c का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 1/c² का स्क्वायर लें तो 1/c4 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, हम जानते हैं कि a³ माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो हमने माइनस का फार्मूला लेना है, a³ माइनस b³ जो कि होता है किसके इक्वल होता है, a माइनस b
एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो फार्मूले में यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा। ठीक है, ये आपने अच्छे से फार्मूला याद कर लेना है। और अब हमने क्या करना, हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। सी स्क्वायर हमारा ए है, 1/c स्क्वायर हमारा बी है। तो हमने ए क्यूब की जगह पे ए की पहले वैल्यू लिखनी है सी स्क्वायर, इसके ऊपर क्यूब अप्लाई कर देना है, माइनस बी की वैल्यू है 1/c स्क्वायर, इसके ऊपर क्यूब अप्लाई कर दिया। देन सी स्क्वायर है हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है 1/c स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। सी स्क्वायर के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, देन प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे 1/c स्क्वायर से, देन प्लस बी की वैल्यू है 1/c स्क्वायर, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसकी जो पावर्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो c6 आ गया प्लस 1/c6 आ गया इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस आना था। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे है c की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया। तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो हमने लिखा प्लस, यहाँ पे जो था प्लस हमने यहाँ लिखा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सी के स्क्वायर को इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की पावर 4 आ जाएगी हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट, अगेन हमारे पास ये पूरी वैल्यू हमारी क्वेश्चन के इक्वल है। तो जैसे हमने फार्मूला में वैल्यू पुट की, तो ये पूरी वैल्यू हमारे किसके इक्वल हुई, इसके इक्वल हुई। तो स्टूडेंट यही हमारा जवाब है C6 माइनस 1/C6, जो कि हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 3.2 हो गई कंप्लीट। बाकी की जो प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियोस भी हमने अपलोड की हुई हैं, अगर आप चाहें तो उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और खुश रहना। अल्लाह हाफिज़।